हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा। हम पढ़ते हैं रीजनिंग और आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। एसएससी के अंदर पूछा जाता है वेन डायग्राम, बैंक के अंदर वेन डायग्राम ये चैप्टर नहीं पूछा जाता। ये जो वेन डायग्राम है ये चैप्टर तो है ही, लेकिन ये वेन डायग्राम एक टेक्निक भी है। दो एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से दो एलिमेंट्स आपस में, दो या तीन एलिमेंट्स आपस में एक तरीके से रिलेटेड हैं, ये वेन डायग्राम हमें बताता है। अब ये जो वेन डायग्राम है ये एक जो टेक्निक मैंने आपसे कहा कि एक टेक्निक है, ये एक और चैप्टर भी है हमारे पास में। अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो तो सिलोजिज्म एक चैप्टर है। उस सिलोजिज्म के अंदर एक टॉपिक है हमारा सिलोजिज्म, उसमें ये वेन डायग्राम टेक्निक यूज की जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वेन डायग्राम चैप्टर तो है, टॉपिक है, सिलोजिज्म भी एक टॉपिक है और वेन डायग्राम टेक्निक भी है। तो अब ये टेक्निक है, टॉपिक है, इनका आपस में क्या रिलेवेंस है, सेम है, डिफरेंट है, तो इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। वेन डायग्राम जो टेक्निक है और सिलोजिज्म जो टॉपिक है, इस दोनों के अंदर सिमिलरिटीज क्या है? एक तो ये एज एन टेक्निक यूज होती है। डिफरेंस क्या है? वेन डायग्राम जो है वो रियल सिचुएशंस पर बेस्ड है, जबकि जो सिलोजिज्म है वो हाइपोथेटिकल कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। वेन डायग्राम, फिर कह रहा हूं, ये तो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर एकदम रियल सिचुएशन पर बेस्ड है, कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है। जबकि सिलोजिज्म जो है वो चैप्टर जो है, वो टॉपिक जो है, वहां पर चीजें बिल्कुल सिमिलर जैसी दिखती हैं लेकिन वो कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। तो वो हाइपोथेटिकल टॉपिक को वेन डायग्राम टेक्निक से सॉल्व करते हैं और वेन डायग्राम अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल रियल बेस्ड सिनेरियोस के ऊपर, रियल बेस्ड एलिमेंट्स, फैक्ट्स के ऊपर हम चीजों को आपस में रिलेट करते हैं। अब कैसे? एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेन डायग्राम का एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम शुरू करें उससे पहले एक और चीज, ये जो वेन डायग्राम है ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, या ऐसा बोलूं टेक्निकली दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो हमारे पास में एलिमेंट्स दे रखे होंगे और उन एलिमेंट्स को हमें स्ट्रक्चरल वाइज डिफाइन करना रहेगा। सेकंड, कुछ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स दे रखे होंगे और उन एलिमेंट्स का आपस में किसी तरीके से रिलेशन स्टैब्लिश कर रखा होगा और वहां पर कुछ क्वांटिटीज भी होंगी। तो उन क्वांटिटीज के हिसाब से उन एलिमेंट्स का आपस में क्या कनेक्शन है वो हमें बताना है। जबकि यहां पर ये जो एलिमेंट बेस्ड है, यहां पर क्वांटिटीज नहीं है, यहां पर बेसिक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, यहां पर कि आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए एलिमेंट्स दे रखे हैं वेजिटेबल और पोटैटो, और दे रखा है आपको कॉलीफ्लावर। ठीक, ये आपको दे रखे हैं। आपको दे रखा है सब्जी, आपको दे रखा है आलू और आपको दे रखा है गोभी। ये ऐसा आपके पास में तीन एलिमेंट है। अब इन तीन एलिमेंट का आपस में रिलेशन कैसा है, किस तरीके से रिलेशन है, वो आपको बताना है। अच्छा, इससे और एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है जोधपुर, आपको दे रखा है इंडिया, या इंडिया को अगर थर्ड एलिमेंट ले ले तो मान लीजिए राजस्थान और इंडिया, ये ऐसा दे रखा है। अब इसका आपस में किस तरीके से रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे? तो हम बता सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो जोधपुर है। जोधपुर जो है वो सिटी है, कहां है? राजस्थान में है, राजस्थान एक स्टेट है। और राजस्थान कहां है? राजस्थान इंडिया के अंदर है। तो ये एक रिलेवेंस, एक रेफरेंस, एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, किसके थ्रू? वेन डायग्राम के थ्रू। अब उसी तरीके से यहां पर जब हमें बोला गया कि वेजिटेबल, पोटैटो और कॉलीफ्लावर, तो सर वेजिटेबल, ये सारा वेजिटेबल, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, और वेजिटेबल के अंदर एक क्या है? एक है आलू और एक है गोभी। तो ये इन एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। अब क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर तो एलिमेंट दे देगा, वेन डायग्राम पूछ लेगा।
एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसके अंदर एक वेन डायग्राम बना के दे देगा, ऐसा ओपन वेन डायग्राम, मान लीजिए कोई एक ऐसा वेन डायग्राम बना के दे दिया या ऐसा वेन डायग्राम बना के दे दिया, और फिर आपको इनमें से कोई भी एक दे देगा वेन डायग्राम, और नीचे ऑप्शन के अंदर आपको एलिमेंट्स देगा। तो उस वेन डायग्राम के स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन से एलिमेंट्स सेट होते हैं ये आपको बताना रहेगा। ठीक, तो ये हमारे वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो एलिमेंट्स पे, और उसके बाद में आता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। अभी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दे दिया हमें, एक दे दिया हमारे पास में ट्रायंगल, एक दे दिया हमारे पास में सर्कल, और एक दे दिया हमारे पास में मान लेते हैं ऐसा रेक्टेंगल। अब यहां पर ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है हैप्पी को, और यहां पर जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी को रिप्रेजेंट करवा देता है, इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है रिच को। ठीक, तो हमारे पास में जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करता है हैप्पी, जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है रिच। लेकिन इससे मतलब क्या हुआ, इससे समझ में तो नहीं आया कुछ भी, सेंस क्या बना इस बात का। अब यहां पर ऐड होती है क्वांटिटीज, नंबर्स ऐड होते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर यहां पर देते हैं 1, यहां पर देते हैं 3, 5, 6, 2, 4 और 6 आ गया, 7 दे देते हैं यहां पर। तो ये नंबर दे दिए सर हमने। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंजीनियर कितने हैं, सारे सब मिलाकर इंजीनियर कितने हैं। तो इंजीनियर कितने हैं सर हमारे पास में, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 16, 16 और 5 21। तो टोटल इंजीनियर कितने हमारे पास में, 21 इंजीनियर है। फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी दूसरे एलिमेंट जो दे रखे हैं जैसे रिच है, जो हैप्पी है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। टोटल इंजीनियर हमसे पूछ रहे तो इंजीनियर कितने हैं, जो जो इंजीनियर की रेंज के अंदर आ रहा है वो सब हमारे इंजीनियर है, और यहां पर इंजीनियर हो गए 21। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल और केवल खुश हैं, रिच के साथ में इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो कि खुश हैं, हैप्पी हैं। तो मुझे इंजीनियर और हैप्पी, केवल केवल ध्यान रखेंगे, केवल इंजीनियर और हैप्पी का इंटरसेक्शन चाहिए। अब देखो ये तो केवल केवल इंजीनियर है, तो ये मेरे काम का नहीं, ये केवल इंजीनियर है, ये मेरे काम का नहीं। ये इंजीनियर तो है लेकिन इंजीनियर के साथ में रिच भी है, लेकिन मुझे केवल हैप्पी कहा है, रिच नहीं होना चाहिए उसमें। और यहां पर हैप्पी है, इंजीनियर भी है, लेकिन देखो सर्कल के अंदर आ रहा है तो रिच भी है, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो फिर ऐसा इंजीनियर जो केवल खुश है, रिच नहीं है, ऐसा इंजीनियर कौन है सर मेरे पास में, कितने हैं सर, 4 ऐसे इंजीनियर है जो कि खुश है लेकिन अमीर रिच नहीं है। उसी तरीके से अगर पूछ ले ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो खुश भी है और रिच भी है, तो ऐसे कितने इंजीनियर हो जाएंगे। देखो ये 5 तो फिर कट जाएगा क्योंकि केवल इंजीनियर है, ये 7 फिर से कट जाएगा क्योंकि केवल इंजीनियर है, ये 4 भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये हैप्पी तो है लेकिन रिच नहीं है। तो ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो कि रिच है, जो कि हैप्पी है और इंजीनियर तो है ही। तो ऐसे इंटरसेक्शन में कौन आएगा, ये 3 नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये सर्कल रिच को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो हैप्पी है, ये ट्रायंगल जो है हैप्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कितने इंजीनियर हैं सर जो कि हैप्पी भी है, जो कि रिच भी हैं, 3। क्या बात समझ में आ रही सबके, एवरीवन? तो हमारे पास में कितने टाइप के वेन डायग्राम्स हैं सर, 2 टाइप के, टेक्निकली 2 टाइप के वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है जो कि बेसिक एलिमेंट्स बेस पे क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स का आपस में किस तरीके से रिलेवेंस है वो बताना है। दूसरा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके साथ में नंबर्स भी होंगे, तो आपको क्वांटिटी भी बतानी होगी। दोनों ही चीजें आपके सामने हैं। एक और वैरायटी होती है वेन डायग्राम्स की, वो हम आगे वाली क्लासेस के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम केवल इन 2 टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, ठीक? तो क्विक एक बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, वेन डायग्राम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसीलिए
जब पूरी फुल लेंथ क्लासेस होंगी तो हम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वेन डायग्राम के, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो जल्दी से कुछ जनरल एग्जांपल्स ले लेते हैं वेन डायग्राम का। चलिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है हमारे पास में। सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास में, एक है वियना यूरोप और उसके बाद में है न्यूजीलैंड। अब सर देखिए, ये जो वेन डायग्राम है, और जब हम एसएससी की बात कर रहे हैं तो जब हमने एनालॉजी देखा है या हमने क्लासिफिकेशन देखा है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, चीज़ों के बारे में जानकारी तो हमारे पास में होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर वियना या यूरोप या न्यूजीलैंड और इनका इंटरकनेक्शन या रिलेशन क्या है वो आपको नहीं पता, तो फिर ये क्वेश्चन वैसे ही डमी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो अभी है हमारे पास में सर वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक कंट्री है, हमें पता है, सबको पता है, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड कंट्री है सर, वियना भी कंट्री है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो ये जो वियना है ये एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, जबकि न्यूजीलैंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्री नहीं है। तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा सर, ये है हमारे पास में यूरोप, ये वियना, और यहां पर आ जाएगा न्यूजीलैंड। ये एक अलग देश है, ये एक देश है जो यूरोपीय देश है, न्यूजीलैंड यूरोपीय देश नहीं है। तो सर कौन सा वेन डायग्राम सेट होता है हमारे पास में, बी। इजी एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदर, डॉक्टर और होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन, हम लोग, मानव जाति। हाँ देखो लिखा हुआ है मानव जाति। तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, मदर, डॉक्टर, होमोसेपियंस। अब सर देखो, जो डॉक्टर है वो इंसान ही है, तो ये वाला वेन डायग्राम तो नहीं बनने वाला। अब यहां पर देखो, ये वाला वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, मान लो ये अगर मैं इसे इंसान मान लूं और ये अगर मैं डॉक्टर मान लूं, तो क्या डॉक्टर इंसान नहीं है, क्या सारे डॉक्टर इंसान ही है, जो इंसान है वही डॉक्टर बनेगा। तो ये वाला भी मेरा आंसर नहीं है। ये वाला देखो क्या बोल रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि क्या आंसर है, फिर भी हम एक एक करके एलिमिनेट करके और फिर हमारे लास्ट तक आंसर पे पहुंचेंगे। यहां पर मान लेते हैं कि ये वाला सी वाला वेन डायग्राम। अब सी वाले वेन डायग्राम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या, सी वाले वेन डायग्राम में यहां पर मान लेते हैं ये माता है और ये है डॉक्टर। तो क्या सारी माताएं डॉक्टर होती हैं क्या, या अगर इसको डॉक्टर मान लो, इसको माताएं मान लो, तो सारे डॉक्टर माताएं होती है क्या, ऐसा तो नहीं है। तो फिर हमारा आंसर क्या बनता है सर, ए। ये है होमोसेपियंस मतलब मानव जाति, ये है मदर और ये है डॉक्टर। कुछ माएँ ऐसी हैं जो डेफिनेटली डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर ऐसी हैं जो डेफिनेटली माएँ हैं, कुछ माएँ हैं जो केवल माएँ हैं, माताएं हैं, डॉक्टर नहीं है, और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो माँ नहीं है। एवरीवन इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। इनर्ट गैसेस, क्लोरीन, हीलियम। अगेन, इफ यू नो, इफ यू नो, इफ यू डोंट नो, यू डोंट नो। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस निष्क्रिय गैसेस वो होती हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती, इनफैक्ट बहुत कम चांस है कि वो रिएक्ट करें। तो ये अगर आपको पता है क्लोरीन और हीलियम के बारे में तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर अगेन ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो सर बताइए क्लोरीन और हीलियम में से इनर्ट गैस कौन है। तो एक तो हमें पता है कि गैस तो है, या तो बन जाए बिल्कुल ही अलग अलग बन जाए कि कोई है ही नहीं, क्लोरीन और हीलियम दोनों इनर्ट गैस नहीं है। जल्दी बताइए सर। ये है इनर्ट गैस, ये है हीलियम और ये है क्लोरीन। एवरीवन देखो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने जैसी इसमें चीज है नहीं, ये बिल्कुल जनरल नॉलेज और आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको एलिमेंट्स के रेफरेंसेस पता है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा ही, और कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्लर्क, उसके बाद में मेल और उसके बाद में परमानेंट एम्प्लॉय। वाइजली आंसर देना प्लीज।
क्लर्क मेल और परमानेंट एम्प्लॉय। सर क्लर्क अलग, मेल अलग, परमानेंट एम्प्लॉय अलग, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तो कोई भी सेलेक्ट करने वाला नहीं है। उसके बाद में ये देखो सर, क्लर्क इसको मान लेते हैं, मेल इसको मान लेते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय इसको मान लेते हैं। अभी क्लर्क जो है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लर्क परमानेंट ही हो, टेम्परेरी भी हो सकता है। तो ये वाला भी वेन डायग्राम हमारे काम का नहीं है। ये वाला वेन डायग्राम देखो, क्लर्क और फिर है मेल, मान लो अगर ऐसा है तो क्या सारे क्लर्क मेल ही होते हैं क्या? फीमेल भी तो हो सकता है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो फिर आंसर क्या बनेगा सर? दिल्ली। क्लर्क मान लेते हैं ये, मेल मान लेते हैं ये, और परमानेंट एम्प्लॉय मान लेते हैं ये। इसका सबका इंटरसेक्शन बनता है। कुछ क्लर्क हैं जो फीमेल है, मेल नहीं है। कुछ क्लर्क हैं जो हो सकता है मेल है और परमानेंट है। कुछ हो सकता है क्लर्क है मेल नहीं है लेकिन परमानेंट है। तो किसी भी तरीके से इसका इंटरसेक्शन बना जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी बनता है हमारे पास में, जैसे एक आप क्वेश्चन लें, डॉक्टर और टीचर और राइटर। ये आप क्वेश्चन ले सर, एलिमेंट्स है हमारे पास में, डॉक्टर है, टीचर है और राइटर है। अब आप जब इनका इंटरसेक्शन देखेंगे तब भी आप रियलाइज करेंगे, अच्छा ये अगर मैं हटा दूं एक बार, इन्हीं को ऑप्शन मान लेते हैं, एक नया क्वेश्चन हम बना लेते हैं यहां पर। ये तो क्लर्क, एम्प्लॉय और मेल था। एक क्वेश्चन है, ये डॉक्टर है, टीचर है और राइटर है, और यही वेन डायग्राम, इन्हीं वेन डायग्राम में से सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करोगे? डॉक्टर, टीचर और राइटर। डॉक्टर अलग, टीचर अलग, राइटर अलग, तो मुझे पूरी उम्मीद है सर ये तो कोई भी आप सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं। यहां पे देखो सर, डॉक्टर, टीचर और राइटर, तब डॉक्टर टीचर का इंटरसेक्शन कर लिया, राइटर को अलग कर लिया, तो ये वाला भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। यहां देखो, ये डॉक्टर है, सारे टीचर डॉक्टर के अंदर, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये जो एलिमेंट्स हैं इनका इंटरसेक्शन भी किस तरीके से होगा? डॉक्टर, टीचर और राइटर। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो केवल डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो टीचर भी है। अभी जो एमबीबीएस, जो नीट के एग्जाम क्लियर कर लिए, जो जा रहा है एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाएगा कौन? डॉक्टर ही पढ़ाएगा। तो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टर तो हैं ही, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस याद है, जे डॉट अस्थाना, है ना? तो वो टीचर भी है, डॉक्टर भी है, ऑपरेशंस वगैरह भी करता है। तो कुछ डॉक्टर है, केवल डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, जो ना तो टीचर है ना राइटर है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो टीचर हैं लेकिन उनका राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो किताब वगैरह नहीं लिखते। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो राइटर हैं, जो लिखते हैं किताबें। डेफिनेटली जो एमबीबीएस जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो बुक्स है वो डॉक्टर्स ही लिखेंगे। तो कुछ डॉक्टर्स हैं जो टीचर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो राइटर हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो केवल डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो कि टीचर भी होंगे, जो कि राइटर भी होंगे। आ रही बात समझ में सबको आराम से? तो ये वो इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर, इंडोनेशिया, एशिया, बांग्लादेश, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वाले में तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। एशिया एक कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट के दो देश हैं, एक है इंडोनेशिया और एक है बांग्लादेश। डन एवरीवन? चलिए बेसिक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं सर आपको, ताकि टॉपिक के बारे में, इनफैक्ट सॉरी, टॉपिक के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं, बस। चलिए नेक्स्ट है, ग्रेजुएट है, पेंटर है, टीचर है। 30 सेकेंड सर, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होगा 30 सेकेंड्स। ग्रेजुएट, पेंटर, टीचर, देखो फंसना मत। ग्रेजुएट, पेंटर, टीचर। ग्रेजुएट है वो पेंटर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। पेंटर ग्रेजुएट टीचर हो सकता है, टीचर पेंटर भी हो सकता है सर। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल कोर्स की बात हो रही है, जो टीचर है वो पेंटिंग सिखा सकता है, तो टेक्निकली पेंटर है, और ग्रेजुएट भी हो सकता है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तीनों अलग अलग तो नहीं हम सेलेक्ट करेंगे, और ए वाला ऑप्शन भी नहीं बनता। अलग अलग अगर सेलेक्ट करते हैं तो ग्रेजुएट और पेंटर अगर कर लेते हैं तो टीचर ने क्या गलती कर ली, और जो टीचर है वो ग्रेजुएट तो होगा, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी तो नहीं भी है। कोई ऐसे टीचर्स होते हैं जो ग्रेजुएट ना हो। तो सर क्या आंसर बनता है इसका? ये हमने सी एलिमिनेट कर दिया, ए एलिमिनेट कर दिया, बी है नहीं, तो फिर आंसर क्या बनेगा इसका? डी।
टीचर, कोई भी मान लो, सब एक जैसे ही हैं, टीचर, ग्रेजुएट और पेंटर। डन, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मिजोरम, मणिपुर, इंडिया। सर बहुत ज़्यादा बात करने की शायद इसमें ज़रूरत नहीं है। इंडिया के दो स्टेट हैं, एक मणिपुर है और एक मिजोरम है। आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बर्ड, पैरेट, स्नेक। अगेन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बर्ड के अंदर आएगा पैरेट और स्नेक रेप्टाइल है, बिल्कुल अलग हो चुका है। नेक्स्ट बनता है सर हमारे पास में ईयर, मंथ और डे। ईयर, ईयर के अंदर मंथ्स और मंथ्स के अंदर डेज। वीक भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेशनरी, पेन और निब। स्टेशनरी, 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 स्टेशनरी के अंदर पेन और पेन में निब। डन, तो हमारा आंसर बनता है बी। चलिए सर, ये है क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का। अब यहां पर ना कुछ तो धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। चलो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दें हम। ये है सर हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर ये 6 दिखाई दे रहा है, ये 12 है, ये 13 है, ये 11 पकड़ लेते हैं, ये 10, ये 9 जैसा ऑलमोस्ट दिख रहा है, ये शायद 1 है, ये 5 मान लेते हैं, ये 7 है, ये 8 पकड़ लेते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, पता नहीं, इसको समझ में नहीं आ रहा। तो ये है हमारा सर्कल और ये है हमारा रेक्टेंगल। ये है हाई अचीवर। ठीक, ये है हमारा, क्या बोल रहा है, इन दी फॉलोइंग डायग्राम ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स प्लेयर। ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में बोल रहा है रेक्टेंगल रिप्रेजेंट हायर अचीवर। ठीक है, वो हमने लिख दिया। दी नंबर, और क्या है, सर्कल। सर्कल जो है ये स्टूडेंट, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हायर अचीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल। ठीक है, डन। दिखाई दे रहा है सर अभी? हाँ, अभी तो दिखाई दे रहा है। अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी हाई अचीविंग स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेयर। सर देखो, हाउ मेनी हाई अचीविंग, हाउ मेनी हाई अचीविंग स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेयर। मुझे प्लेयर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे हाई अचीविंग चाहिए। और हाई अचीविंग में भी पर्टिकुलर क्या चाहिए? स्टूडेंट ही चाहिए। क्या नहीं चाहिए? प्लेयर नहीं चाहिए। तो प्लेयर सर, सबसे पहले देखो हाई अचीविंग, ये 6 कट गया और ये 8 कट गया क्योंकि ये केवल हाई अचीविंग है। उसके बाद में ट्रायंगल के अंदर जो प्लेयर आ रहे हैं, प्लेयर मतलब ये जो भी नंबर था ये अब मेरे काम का नहीं रहा। ये 5 तो सर केवल प्लेयर है, तो वो भी मेरे काम का नहीं है। अब ये 10 देखो सर, ये जो 10 है ये हायर अचीविंग के अंदर है, स्टूडेंट भी है, लेकिन ये प्लेयर भी है और मुझे प्लेयर तो नहीं चाहिए। तो ऐसा जो कि हाई अचीविंग और स्टूडेंट का इंटरसेक्शन शो करता है, वो नंबर क्या बनता है सर मेरे पास में? 12। तो 12 है हमारे ऑप्शन में। यस सर, 12 हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है सर? तो क्या किया है सर अभी हमने? वेन डायग्राम, बेसिक इंट्रो कि वेन डायग्राम क्या है। उसके बाद में वेन डायग्राम के जो एलिमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं आपको और वेन डायग्राम से उनको इंटरकनेक्ट करना है वो। और दूसरा क्वेश्चन हमने किया जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ये वाला ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। हाँ, यही जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके अंदर कुछ नंबर दे रखे हैं और आपको बताना है कि इंटरसेक्शन के अंदर कौन सी क्वांटिटी के अंदर वो लोग अवेलेबल है। डन एवरीवन प्लीज। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वेन डायग्राम के और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और बहुत जल्द आपके फुल लेंथ लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक,
तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए धाकड़ कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है, जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, वो चलती रहे और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू।